अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात गिरामी, करबला तेरे संभाले ना संभलता। दोस्तों, ये कोई मुबालगा नहीं है, ये हकीकत पर मबनी। करबला के मैदान में हजरत अली असगर, पूरी तारीख आप पढ़ डालो करबला। कभी मौला हुसैन की गोद में होते, कभी बीबी ज़ैनब की गोद में होते, कभी मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में होते, कभी झूले में होते, लेकिन करबला के मैदान में उन्हें जमीन पर नहीं लेटाया गया, जमीन पर नहीं लेटाया गया, क्योंकि बेटे हुसैन के थे। किसके थे? हुसैन के थे। प्यारो, आज हमारे घर में बच्चे होते हैं कि नहीं? आपके भी घर में बच्चे हैं ना? अगर बाप दादा नाना नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो हमारे वहां का बच्चा चश्मा लेके भागता है, कुर्ता खींचता, टोपी उतार देता है, सजदे की जगह बैठ जाता है। लेकिन इसी धरती पर, इसी आसमान के नीचे मदीने में एक ऐसा बच्चा है, नाना नमाज में है, अमामा नहीं हटाया बल्कि कांधे पर सवार हो गए, कांधे पर सवार हो गए। मैं पूछता हूं, ए हुसैन, अभी आप मासूम हो, बच्चे हो, अभी आप बालिग नहीं, आपको ये शऊर कैसे आया कि नाना जब सजदे में जाए तो कांधे पर बैठ जाए? प्यारो, पूछो। मैंने पूछा, इमाम अली मकाम, ये माजरा क्या है, हकीकत क्या है? तो प्यारो, करबला से आवाज आई, ए जामी मियां, बता दो इस इलाके वालों को, ये मेरे नाना का कांधा नहीं। जब मेरा बाप अली सवार हुआ था तो अर्श इलाही देख रहा था, अर्श इलाही देख रहा था। मैं सोच में था, मैं भी जरा नाने के कांधे पर सवार होके देखूं कि कांधा कहां तक मुझे ले जाता, कहां तक मुझे ले जाता है। प्यारो, तारीख गवाह है, मेरे आका ने तस्बीह लंबी कर दी, लेकिन सर को नहीं उठाया, सर को नहीं उठाया, तस्बीह लंबी कर दी। एक रिवायत में आया, जैसे 72 तस्बीह मेरे आका ने मुकम्मल की, हुसैन पाक कांधे से हट गए, हुसैन पाक हट गए। मैं सोच में पड़ा, हुसैन पाक 72 पर क्यों हटे? 70 पर हट जाते, 65 पर हट जाते, 55 पर हट जाते, 50 पे हट जाते, 72 पर क्यों हटे? तो गोया कि मालूम क्या पड़ा, पुश्ते नबी पर सिबते नबी सवार होकर के करबला का मुआयना कर रहे थे, और आका ने 72 तस्बीह पढ़ी, हुसैन हट गए कि मेरे नाना ने 72 की इस्तिकामत की दुआ फरमाई। दोस्तों, जिस उम्मती को नबी गिराना पसंद ना करे, जिस उम्मती को नबी गिराना पसंद ना करे, अब बताओ वो हुसैन का बेटा करबला में जमीन पर क्यों लेटा? नहीं लेटाया, जमीन पर नहीं लेटाया, कभी गोद में, कभी आगोश में, कभी झूले में। मेरे प्यारों, वजह सिर्फ इतनी थी, मक्का की वादी में इस्माइल ज़बीउल्लाह पैगंबर है, बच्चे हैं, कम सिन है, नबी है,
माँ चक्कर लगा रही बेटे की मोहब्बत में, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। आती है तो क्या देखती है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने नन्हे नन्हे कदम से जमीन पर एड़ियां लगड़ रहे, चश्मा फूट रहा, चश्मा फूट रहा है। मशाइख़ इकराम ने फरमाया ये कमाल इस्माइल ज़बीउल्लाह का नहीं था, बल्कि ये कमाल उस नूरे मुस्तफा का था जो इस्माइल में मौजूद था। अगर नूरे मुस्तफा इस्माइल के अंदर आ जाए, एड़ियां लगड़ दे, ज़मज़म निकल रहा है, वहां करबला में अली अस्कर के अंदर नूर के साथ साथ खूने मुस्तफा, खूने मुस्तफा था। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब। वहां नूर था तो चश्मा फूट गया, यहाँ खून था तो करबला पानी पानी हो जाता। प्यारो, जिस हुसैन की महफिल में आज हम आए हैं, ये हुसैन आजम मामूली नहीं है, ये मामूली और ना मामूली समझना। जो मामूली समझे तो ख्वाजा का ऐसा करम हुआ उनको मुल्क से भगा दिया गया। ख्वाजा का एक खलनायक है जिसको मीडिया कहती है जाकिर नायक, उसने खाली इतना बयान दिया कि इमाम हुसैन की सियासी जंग थी, तो मेरे ख्वाजा ने कहा ऐसे खबीसों को इस मुल्क में रहने की जरूरत नहीं है। जाओ, सियासी जंग कहते हो, इसको सियासत कहते हो। अरे अजमेर के राजा से पूछो हुसैन क्या है, तो ख्वाजा कहते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी फना हस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्ते यसीद हक्का के बिना ला इलाहा। ख्वाजा तो कहते हैं हुसैन दीन है, दीन की बना है, बुनियादे ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरे प्यारो, हुसैन आजम को हल्के में मत लेना, बल्कि जो हुसैनी होगा ना वही जन्नत का हकदार होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, सारे सहाबा सर के ताज हैं, सारे सहाबा सर के ताज हैं, लेकिन प्यारो सबको हुजूर ने कुनियत दी। किसी को अबू हुरैरा कहा, किसी को अबू बकर कहा, किसी को अबू अब्दुल्लाह कहा, लेकिन प्यारो जब हुसैन के बाबा की बात आई, जब मौला अली की बात आई, मुश्किल कुशा की बात आई, जब दस्तगीरी की बात आई, मेरे आका ने फरमाया अली तुम अबू तुराब हो। तुम क्या हो? अबू तुराब हो। तुराब का माना मट्टी, मट्टी के बाप अली तुम हो। किसके बाप हो तुम? मट्टी के। मैं सोच में पढ़ा हुजूर ने मट्टी का बाप अली को क्यों बनाया? अबू तुराब मट्टी के बाप, धरती के बाप अली है। कौन है? मौला अली है। तो प्यारो, क्योंकि एक दिन सबको मर के मट्टी में जाना है। कहां जाना है? मट्टी में जाना है। मट्टी का बाप अली है। अगर अली की मोहब्बत लेके जाओगे, मट्टी तुम्हें सुला देगी, सो जा अब हश्र के मैदान। लेकिन अदावते अली में अगर जाओगे तो मट्टी तुम्हें सोने नहीं देगी, क्योंकि ये मट्टी वफादार मौला अली है। ये मट्टी वफादार मौला अली है। दोस्तों, वो इमाम हुसैन, वो इमाम अली मकाम अगर सो जाए, सैयदा फातिमा झूला झुलाए, सैयदा फातिमा झूला झुलाए, गफलत से आपकी नींद अगर लग जाए और सैयदा फातिमा सो जाए और हुसैन के उठने का अगर वक्त हो जाए, झूला धीरे धीरे झुलने लग जाए, तो रब्बे कदीर को यह गवारा नहीं कि हुसैन उठ जाए, हुसैन रो दे। रब फरमाता है ए जिब्राइल जाओ जल्दी से, हुसैन का झूला रुकने ना पाए, आंखें खुलने ना
झूले को झूला, क्योंकि ये हुसैन नहीं बल्कि दीन इस्लाम। कौन सो रहा है? दीन इस्लाम सो रहा है। आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। प्यारो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कितनी इसमें बलागत है, कितनी कुर्बत है, कितनी मोहब्बत है कि मुस्तफा कह रहे हैं मैं हुसैन हूँ, हुसैन मेरी जात है। यारो मामूली नहीं है। आका का कौल ऐसे बोल देना आसान नहीं है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, एक बार बचपन में इमाम हसन इमाम हुसैन, इमाम हसन इमाम हुसैन बचपन की आलम में मदीना मुनव्वरा में हुजूर के हुजरे के करीब कुश्ती लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? कुश्ती लड़ रहे थे। और मेरे आका पलंग पर बैठ करके दोनों शहजादों की कुश्ती को देख रहे थे। बगल में सैयदा फातिमा खड़ी थी, सैयदा फातिमा खड़ी थी। यारो वो मंजर का तसव्वुर ना हो, क्या महफिल होगी। हसन हुसैन मैदान में है, मेरे आका रहमतन लिल आलमीन चरपाई पर बैठे हैं, उनके बगल में सैयदतुन निसा खड़ी, फातिमातुज ज़हरा खड़ी है। मेरे प्यारो, इमाम हसन इमाम हुसैन कुश्ती लड़ते। आज हमारे वहां बच्चे हैं तो गुल्ली डंडा ये खेलते, लेकिन वो बचपन से जान रहे थे हमें क्या कुर्बानी देनी है, हमें क्या कुर्बानी देनी है। प्यारो, जैसे कुश्ती करते में इमाम हसन इमाम हुसैन पर गालिब होते और जमीन पर गिराना चाहते तो मेरे आका तड़प के बोलते, ए हसन, हुसैन को जमीन पर गिरने मत देना, हुसैन को जमीन पर गिरने मत देना। जैसे ये नाना का पैगाम सुनते इमाम हसन खड़े हो जाते, नहीं देते। फिर दोबारा हुआ, दोबारा भी इसी तरह हुआ। आका ने जब देखा हसन पाक गालिब हो रहे हैं, फिर आका फरमाते हैं, ए हसन, हुसैन को जमीन पर गिरने मत देना, जमीन पर गिरने मत देना। दो बार हुआ, तीसरी दफा फिर आका ने इसी तरह फरमाया। माँ की ममता पुकार उठी। मेरे आका से सैयदा फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके नवासे हैं, आप हुसैन को तो नहीं कहते हो हसन को गिरने मत देना, सिर्फ हसन को बोलते हो हुसैन को गिरने मत देना। प्यारो, जो आका हसन पाक से हुसैन पाक को जमीन पर गिरना पसंद ना कराए, सोचो जब करबला में उम्मती ने गिराया होगा तो आका के कल्ब पर क्या बीती होगी। अगर हसन गिराना चाहे हुसैन को तो आका मना फरमा दे, लेकिन जिन्होंने हुसैन को गिराया होगा, जिन्होंने हुसैन से जंग की होगी, तो बताओ मदीने के ताजदार का कलेजा कैसा हुआ। माँ ने कहा है, सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, आका ये दोनों आपके नवासे हैं, आप सिर्फ हसन को बोलते हो हुसैन को नहीं बोलते। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ए सैयदा फातिमा, तुम्हारा सवाल बरहक है, तुमने सही पूछा। जब हसन हुसैन को गिराना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ हसन हुसैन को गिरने मत देना। और मेरे जस्ट सामने जिब्राइल अमी बैठे हैं, जब हुसैन हसन को गिराना चाहते तो जिब्राइल कहते, ए हुसैन, हसन को जमीन पर गिर। यहाँ मैं बोलता हूँ, वहां जिब्राइल। प्यारो, जो लोग कहते हैं कि हुसैन प्यासे थे, हुसैन भूखे थे, मैं उनको लड़कार के कहता हूं, इस इलाके के मुसलमानों, जो आबे कौसर का मालिक हो, जो जन्नत का सदारत की कुर्सी पर बैठता हो, जो जन्नत का मालिक हो, जन्नती जवानों का सरदार हो, वो हुसैन भूखे नहीं हो, वो हुसैन प्यासे नहीं हो सकते।
अभी 500 साल 800 साल पीछे जाओ मेरे प्यारों, खंबात की धरती पर हजरत जिंदा शाह मदार को मेरे आका ने 7 लुकमे खिलाए, 7 लुकमे खिलाए। एक ऐसा लुकमा था कि जिंदा शाह मदार 550 साल तक ना खाया है ना पिया। कितने साल तक? 550 साल तक सिर्फ एक लुकमा खिलाया, सिर्फ एक लुकमा खिलाया। यहां हुसैन को आका ने खेतों के अनाज को नहीं बल्कि अपना लुआबे दहन पिलाया है, अपनी जुबान डाली है, अपना लुआब पिलाया है। फातिमा का दूध है, अली का खून है। जब मेरे आका जिंदा शाह मदार को एक लुकमा खिला दे, 500 साल तक भूख और प्यास का एहसास ना हो। जिस हुसैन को खिलाया होगा वो हुसैन करबल में भूखा प्यासा नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, और अगर कहते हो कि हुसैन मजबूर थे, हुसैन पाक लाचार थे, कोई मदद वाला नहीं था, तो प्यारो ये भी जो कहते हैं उनको जवाब दे देना। एक सवाल हुआ था फॉरेन की धरती पर, लंदन इंग्लैंड में एक सवाल हुआ था मास्टर साहब। वो लोग ने पूछा कि हजरत ये बताओ, इमाम हुसैन हक पर थे, सबकी तवज्जो चाहता हूं, इमाम हुसैन हक पर थे। यजीद कहता है मैं हक पर हूं। अगर यजीद गलत था तो करबला में अल्लाह का अजाब यजीद पर क्यों नहीं आया? ये सवाल उसने पूछा। क्या पूछा? हुसैन और यजीद करबला के मैदान में, अगर यजीद गलत था तो उस पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आया? अब वो सवाल उसको किसी ने चढ़ाया होगा, पूछा उसने। मैंने कहा ठीक है, रात में मस्जिद में तकरीर होगी तो आप जरूर आकर के बैठ जाना, जरूर आकर के बैठ जाना। उसका जवाब मैंने इस तरह दिया, अगर आपके कान तक सवाल आए आप भी इसी तरह जवाब देना। क्योंकि प्यारो हम हक पर हैं। हम किस पर हैं? और हक के साथ अल्लाह और उसके रसूल हैं। प्यारो, हजरत मालिक बिन दीनार जिनकी मज़ार केरला में है, ताबई है, मालिक बिन दीनार से एक काफिर का मुनाजरा हुआ। उसने कहा मालिक बिन दीनार से, ए मालिक बिन दीनार, अगर तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो, एक अल्लाह तुम्हारा बरहक है, चलो मुनाजरा हो जाए। मालिक बिन दीनार ने मुनाजरा किया उससे। मुनाजरा में क्या हुआ? वो अपने खुदा की दलील दे रहा है, मालिक बिन दीनार अपने खुदा की दलील दे रहे हैं। जब मामला हल नहीं हुआ, मालिक बिन दीनार ने फरमाया ऐसा करते मुनाजरा छोड़ो, ना तो बात खत्म होने वाली नहीं है, चलो मुबाहिला कर लेते हैं, आग जलाओ और मैं भी आग में जाता हूँ, तुम भी आग में जाओ, जो जल जाएगा समझ जाना उसका खुदा कोई नहीं है, जो बच जाएगा समझ जाना उसका खुदा। तो जब ये मामला तय हुआ, पब्लिक जमा हुई, आग जलाई गई, मालिक बिन दीनार और वो काफिर दोनों साथ में आग में कूद गए। दोनों साथ में कूदे, कूदने के बाद दोनों साथ में बाहर आ गए। कोई नहीं जला, कोई जला नहीं। अब मालिक बिन दीनार रोने लगे, ए अल्लाह क्या हुआ आज मेरे साथ? मौला कौन सी मैंने गलती कर दी थी? वो काफिर होके नहीं जला, मैं तो मोमिन था, बरहक पर हूं, मैं भी नहीं जला। रोते रहे, अपनी खता पर नादिम होते रहे, अपनी खता पर रोते रहे। रोते रोते आलमे गैब से आवाज आई, ए मालिक बिन दीनार तुम रो मत, बरहक पर तुम हो, हक पर तुम हो। तुम जले, वो जला इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे साथ कूदा था, तो
तो तुम्हारी बरकत से वो भी बच गया। तो मैंने कहा सुनो, करबला में आज़ाबे खुदाबंदी आ जाता, ये हुसैन का एहसान है यजीदियों पर कि अल्लाह के आज़ाब से यजीद, क्योंकि प्यारो वो नवासा किसी और रसूल और अंबिया का नहीं था, वो नवासा रहमतल लिल आलमीन का था। जहां जहां जा रहा था रहमत के बादल को लेता हुआ जा। तो यजीद गलत था। आज़ाब इसलिए नहीं आया क्योंकि हुसैन मौजूद थे। आज़ाब इसलिए नहीं आया, अली अकबर मौजूद थे, अली असगर मौजूद थे, बीबी सकीना मौजूद थी, बीबी ज़ैनब मौजूद थे, खातूने जन्नत का गुलशन। ना तो आज़ाब आ जाता। प्यारो, हुसैन पाक को मजबूर कहने वाले, प्यासा समझने वाले, एक मुआयना आप करो। प्यारो, आप लोग बाहर निकल के आराम से बात करो ना, आप लोग बाहर आराम से बात कर लो। बिल्कुल दोस्तों, लाचार और मजबूर मत कहना। ये कहने के लिए 700 साल पहले वहां नहरे फुरात पर यजीदियों का पहरा था, इब्ने साद इब्ने ज़ियाद का पहरा था कि हुसैन के सिपाहियों को पानी ना देना, पहरा लगा रखा था। यहाँ 800 साल पहले अना सागर पर पृथ्वीराज चौहान का पहरा था। पहरा दोनों जहां था, पहरा दोनों जहां था। वहां हुसैन और उनके हामियों को पानी मत देना, यहाँ ख्वाजा और उनके हामियों को पानी मत देना, पानी मत देना। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ये समझता था कि ये ख्वाजा हुसैन के बेटे हैं, यहां भी करबला बन जाएगा। उसको ये नहीं मालूम हर मैदान करबला का मैदान नहीं होता, हर मैदान करबला का मैदान नहीं होता। मेरे प्यारो, जो लोग हुसैन को लाचार और मजबूर समझते थे, तो मेरे ख्वाजा ने अपने गुलाम से कहा, अना सागर के पास जाके कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। सारा अना सागर कासे में आ गया, ख्वाजा के कदमों तक पहुंच गया। ख्वाजा ने अजमेर की धरती से पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, कयामत तक के मुसलमानों, मेरे दादा इमाम हुसैन को लाचार मजबूर मत समझना, मैं उनका पोता हूँ। अजमेर की धरती पर अना सागर, अगर मेरे हुसैन चाहते नहरे फुरात को बुला लेते, लेकिन वहां पर करामत दिखाना मकसद नहीं था, वहां पर इस्लाम बचाना था, अजमेर में इस्लाम फैलाना था, वहां पर बचाना था, अजमेर में फैलाना था। फैलाने के लिए करामत की जरूरत है, बचाने के लिए इस्तिकामत की जरूरत, बचाने के लिए इस्तिकामत की जरूरत है। और इसका मकूला ये है, अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत करामत से भी ज्यादा फौकियत रखता है। इसी तरह ख्वाजा पर इमाम हुसैन। और प्यारो, जो लोग कहते हैं सल्तनत की लालच में गए थे, कुर्सी के लिए गए थे, लड़ाई के लिए गए थे, जंग के लिए गए थे, उसके लिए गए थे, अरे नादानो, किसका शहजादा आया है? मामूली शहजादा नहीं आया है, ये उनका बेटा आया है। अगर जंग की नीयत से इमाम हुसैन करबला गए होते तो प्यारो, करबला में जाने से पहले ही करबला में खत्म हो जाते, लोग मर जाते, क्योंकि ये बेटा ऐसे वैसों का नहीं, ये बेटा हैदर कर्रार का बेटा था, मौला अली का बेटा था, उस बाप का बेटा था जिसकी उंगलियों से खैबर के दरवाजे, ये बेटा उनका था कि कयामत तक कोई बाप काबे में पैदा नहीं हो सकता। ये अली का बेटा था जो काबे में पैदा हुआ। तो दोस्तों,
कुर्सी वगैरह की लालच में हुसैन, जो जन्नत का मालिक हो, उसे दुनिया की कुर्सी क्या दो, उसे दुनिया की। अभी आपको कुर्सी मिल गई ना, आप सुभान अल्लाह बोलते हो ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हो, तो इमाम हुसैन सिलेंडर होने नहीं कहते कुर्सी पर बैठ के बस बैठे रहो। मैं देख रहा हूं ना, आपको कुर्सी मिली, सब बैठे हुए आराम से। प्यारो, अगर ये ख्याल आ जाए तो ख्याल को दूर करने से पहले कछोछा पर नजर डाल लेना, मखदूम अशरफ की जिंदगी को पढ़ लेना। मखदूम अशरफ ने 700 साल पहले समना की तख्त ताज को, सल्तनत को छोड़ के दुनिया को पैगाम दिया, मेरा दादा इमाम हुसैन करबला में कुर्सी के लिए नहीं गया था। अगर कुर्सी के लिए गया होता तो मखदूम अशरफ अपनी सल्तनत को। ख्वाजा ने पानी को बुला करके हुसैन का जवाब दे दिया, मखदूम अशरफ ने सल्तनत को छोड़ के हुसैन का जवाब दे दिया। दोस्तों, जब ये काफिला करबला है मोहल्ला में पहुंचा, कोई करबला गया है कि नहीं आप में से? कोई नहीं गया? अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाची 4 बार जाके आ गया करबला शरीफ में। करबला तो असल गिजा है भाई हम लोग। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, हज करो और करबला एक बार जरूर दो, ताकि तुम्हें अपनी हिस्ट्री याद आ जाए कि करबला क्या चीज है। प्यारो, जब ये लश्कर पूरा करबला में पहुंचा, इमाम हुसैन जब मदीना से निकलने लगे, मदीना तैयबा से जाने लगे, आप अपनी मां की कब्र पर गए, सैयदा फातिमा की मज़ार अक़दस पर। कहा, मां अब मैं चला हूं अपने मंजिले मकसूद की तरफ। अपने, क्योंकि इमाम हुसैन बचपन से जानते थे कि मुझे शहीद होना है करबला के मैदान। ये आपको मालूम था, क्योंकि जिब्रील अमीन ने पहले ही खबर दे दी थी, पहले ही खबर दे दी थी। रोने लगे मां की कब्र, ए मेरी मां, अब तुम्हारा बेटा करबला की तरफ चल पड़ा है, नाना के दीन पर हमला हो रहा है, मां दुआ कर देना कि करबला के मैदान में तेरे दूध का मैं हक अदा कर सकूं, जो तूने परवरिश दी थी, जिस तरह तूने पाल पोस के मुझको बड़ा किया, नाना की उम्मत का अमानत बना करके कौम के सामने पेश किया। मौला, ऐ मेरी मां सैयदा फातिमा, मैं उसी बचपन के वादे को निभाने के लिए करबला जा रहा हूं। मां, दुआ कर देना। ये नहीं मांगी दुआ कि मुझे शहादत से बचा लेना, मुझे जालिमों से बचा लेना, बल्कि दुआ ये मांगते इमाम हुसैन अपनी मां की कब्र को चिपक के रोके, ऐ मेरी मां, अपने बेटे की इस्तिकामत की दुआ कर देना कि मैदान करबला में जिस नाना की मोहब्बत से मैंने जवानी के उरूज तक पहुंचा, जिस नाना के लोआब को पी पी के मैं सेहत याफ्ता हूं, तो मां, मैं अपने दयाना के दीन के हक को अदा कर सकता। इतना रोए, इतना रोए कि पूरे मदीने में बादल छा गए। हुसैन के रोने को देख करके मदीने की जन्नतुल बकी की सारे दरो दीवार रोने लगे। हत्ता के तारीख बगदाद में है कि कब्र फातिमा ज़हरा से आवाज आई, ए हुसैन मत रो, ए मेरे बेटे मत रो, अगर तुमने रोना बंद ना किया मैं अपनी कब्र से बाहर, और
अगर मैं अपनी कब्र से बाहर आ गई तो दुनिया में आज का दिन क़यामत का दिन बन जाएगा। मेरे प्यारों सोचो जरा, हम सिर्फ सऊदी जाए, गुजरात जाए, तिजारत के लिए सफर करते हैं, माँ बाप की जुदाई कितनी दिलों में गम पहुंचाती है, गमगीन होता है। लेकिन प्यारो, वो नवासे रसूल अब मदीना छोड़ के जा रहा है, माँ के शहर को छोड़ के जा रहा है, वो शहर को छोड़ के जा रहा है। जब हुसैन नंगे पांव चलते थे मदीने की गलियों में, हजरत अबू हुरैरा इमाम हुसैन को उठा करके अपने कांधे पर बैठा लेते और अपने हाथों से इमाम हुसैन के कदमों की धूल को साफ। वो इमाम हुसैन अगर लड़कपन में कह दे, ए अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम्हारा बाप अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन उमर फारूक मेरे बाप के गुलाम है, ये बोल दे तो उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला तैश में आ जाए। हुसैन, तुमने मेरे बाप को कहा तुम्हारे बाप का गुलाम? इमाम हुसैन ने बोला हाँ हाँ कहा। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप के पास गए, उमर फारूक के पास गए, वालिदे बुजुर्गवार। आज हुसैन से कुछ बातों में झिकझिक हो गई और हुसैन ने तो जज्बात में आके कह दिया कि तुम्हारा बाप तो मेरे घर का गुलाम है। फारूक आजम ने जब जुमले को सुना रो पड़े, कहा बेटा सच बोल। कहा अब्बा सच बोल रहा हूं कसम से। हुसैन ने कहा है तुम्हारा बाप मेरे घर का गुलाम। फारूक आजम ने कहा बेटा जाओ हुसैन के पास और कह दो हुसैन इस चीज को लिख के दे दे, लिखवा के लाओ। हजरत अब्दुल्ला गए इमाम अली मकाम के घर, मौला हुसैन को कहा है हुसैन पाक आपने जो मुझसे कहा था जरा लिख के दे दो। हुसैन पाक बोले अली का बेटा हूं, डरता नहीं हूं, लाओ कागज लाओ कलम लिख के देता हूं। लिख के दे दिया तुम्हारा बाप फारूक आजम मेरे घर का गुलाम है, लिख के दे दिया। अब बेटा और चकमे में पड़ा, तो लिख के दे दिया। लेके गए अपने घर, कहा अब्बा देखो हुसैन ने लिख के दिया है। प्यारो कुर्बान जाओ फारूक आजम पर। जो लोग तनकीद करते हैं, मेरे फारूक आजम ने जब हुसैन पाक की तहरीर को पढ़ा, आंखों से लगाया, चूम लिया, कहा बेटा अब मैं मुतमईन हो गया, जब मैं मर जाऊंगा मेरी कब्र में हुसैन का ये खत लिख देना, मैं डायरेक्ट जन्नत। वक्त का अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम खलीफा होने के बावजूद जन्नत चाहिए तो किससे चाहिए? हुसैन से चाहिए। किससे चाहिए? हुसैन से चाहिए। जन्नत किससे चाहिए? हुसैन से चाहिए, अली से चाहिए। ये कौन सी जमात है जो सिर्फ नमाज की तलकीन करती है, चिल्ला चिल्ला कराने की तनकीद करती है? अरे प्यारो, चिल्ले से नमाज से जन्नत नहीं मिलती। पूछो इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत से, ए आला हजरत क्या फतावे रज़विया तुम्हें जन्नत में ले जाएगा? क्या हदायके बख्शिश जन्नत में ले जाएगा? क्या दौलतुल मक्किया जन्नत में ले जाएगा? क्या कंजुल ईमान जन्नत में ले जाएगा? क्या हिदायतुल बख्शिश जन्नत में ले जाएगा? आला हजरत कहेंगे नहीं जामी मियां, मेरा अकीदा तो इस पर है, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। प्यारो, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, ये पैगाम सुन लो। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, कोई नया मजहब नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है। मसलके आला हजरत हकीकत में क्या है?
सुन लो आज इस इलाके वालों, आला हजरत से पूछो आपका मसला क्या है। आला हजरत अपनी कब्र से सदा देते हैं, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल आले रसूल की गुलामी ये मसला के आला, आले रसूल से मोहब्बत ये मसला के आला हजरत है। अहले बैत से कुर्बत ये मसला के आला। समझ गए आप लोग? जब मसला के आला हजरत का नारा लगे समझ जाना ये आले नबी के आशिकों की महफिल है, आले नबी के आशिकों की महफिल है। और आले नबी की महफिल में हर आदमी नहीं बैठ सकता है, वही बैठता है जिसे पंजतने पाक पसंद, वही बैठता है जिसने पंजतने पाक पसंद फरमाते हैं। मेरे प्यारो, इमाम अली मकाम करबला में पहुंचे, करबला मोहल्ला में गए। दोस्तों एक मुख्तसर आपने शहादत वगैरह सुनी होगी, उसके बाद के चंद वाक़ियात बगौर समाप्त कर ले। मौला अली मुश्किल कुशा है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह रहेंगे, इंशाअल्लाह। जब इमाम अली मकाम की शहादत हो गई, शहीद हो गए, क्या जज्बा था प्यारो। अल्लाह आज हमें फिर वैसा जज्बा अता फरमाए। दोस्तों क्या जज्बा था। और मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, जो नौजवान टोपी वगैरह नहीं लगाए हैं, यारो यादव का मकाम है, जिक्र हुसैन हो रहा है, किसी ऐसे वैसों का जिक्र नहीं हो रहा। ये उनका जिक्र हो रहा है जिन पर नमाज नाज करती है, जिस पर खुदा की खुदाई नाज करे, जिस पर नबी की नबूवत नाज करे, जिस पर अली की विलायत नाज करे, जिस पर कयामत तक अहले उम्मत नाज करे, वो हुसैन आज़म है। दोस्तों इमाम अली मकाम की जब शहादत हो गई, शहीद होने से पहले आपने करबला शरीफ का मुआयना किया। अब इस वाक्य को बगौर आप लोग सुनो। मुआयना किया, लाश पे लाश जब आपने देखी, एक घर में अगर एक मैयत हो जाए तो 40 दिन तक आंसू बुझता नहीं। यहां एक घर में कितने चले गए, कितने चले गए। जब अली असगर की शहादत हो गई, गले पर तीर मारा था प्यारो, और आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन का सब्र देखो और अल्लाह से मोहब्बत देखो, दीन में इस्तिकामत देखो। इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को गोदी में उठाते, उठाने के बाद खेमे की तरफ जब लेके बढ़ते हैं, तीर लगा देखते हैं, लहू निकल रहा है। इमाम हुसैन उस वक्त रब की जानिब मुतवज्जे होके अर्ज करते हैं, मौला तू ये मत समझना कि हुसैन अब सब्र की हद को पार कर जाएगा, हुसैन मायूस हो जाएगा। मौला ऐसा नहीं है, बल्कि अब भी हुसैन तेरी बारगाह में अर्ज करता है, मौला अगर अली असगर की तरह 1000 बेटे भी आ जाए, मैं तेरी राह में शहीद करता चला जाऊंगा। क्योंकि मौला ये हुसैन तेरी रज़ा के लिए जब मेरे नाना मक्का को छोड़ सकते हैं। मौला हुसैन ने उसी नाना की आगोश में तरबियत पाई। प्यारो खेमे की तरफ आए, अंदर बिल्कुल रोने का माहौल था। इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि ज़ैनब अब आखिरी मैं बचा हूं, ज़ैनुल आबिदीन को मैदान में आने मत देना, ज़ैनुल आबिदीन को आने मत देना, क्योंकि मेरे गुलशन का यही एक फूल अब बाकी है। मैं चाहता हूं क़यामत तक इससे इसकी नस्ल कायम रहे, मेरा खून कायम रह जाए, क्योंकि यजीद का मकसद अहले बैत को खत्म करना था। यजीद की लड़ाई हुसैन से नहीं थी,
यजीद की लड़ाई अहले बैत से थी कि नबी के खानदान को खत्म कर दो, हम कुरान को बदल देंगे, हदीस को बदल देंगे, अपनी मर्जी से इस्लाम बचा लेंगे। लेकिन प्यारो, मेरे आका ने जिस अपनी आल को कुरान का साथी बनाया और कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब्बे करीम ने लिया, गोया मालूम क्या पड़ा, जब तक धरती पर कुरान रहेगा तब तक अहले बैत मुस्तफा, और जब तक अहले बैत मुस्तफा रहेंगे तब तक धरती पर कुरान रहेगा। मेरे प्यारो, सैयदा ज़ैनब से मौला हुसैन अर्ज करते हैं, ए मेरी बहन, अब मुझे भी मैदान में जाना है, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन को मेरी अगर शहादत हो गई मैदान में आने मत देना। प्यारो, उस वक्त का जो मंजर है, अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब से मौला हुसैन फरमाते हैं, जाओ मेरे नाना का अमामा ले आओ, आका का अमामा ले आओ, मेरे बाप की तलवार ले आओ, मौला अली की तलवार ले आओ, मौला अली का पट्टा ले आओ। इमाम हुसैन जंग के मैदान के लिए तैयार हो गए। प्यारो, छोटी सी बच्ची है बीबी सकीना, अपने बाप को जब ऐसे लिबास में देखती है, तड़प के बोलती है, अम्मा, जो मैदान में गए हैं वो वापस नहीं आए, क्या मेरे बाप भी वापस नहीं आने वाले? क्या मेरे बाप पलट के वापस नहीं आएंगे? प्यारो, अगर आज बच्ची अगर बाप को रोके तो बाप रुक जाता है, लेकिन हुसैन पाक अपनी बीवी के, बहन के, बेटे के आंखों में आंसू तो देख रहे हैं कि यहां घर वालों का आंसू है, वहां रब इम्तिहान ले रहा। हुसैन, क्या पसंद करते हो, घर वालों को कि राहे खुदा को? मेरे प्यारो, कशमकश का मकाम था। इमाम हुसैन ने फैसला किया, मरना तो जरूर है, लेकिन वो मरना बेकार है जिस मौत में खुदा की मोहब्बत की तड़प ना हो। ए हुसैन, तुम जब मरो तो ऐसे शहीद हो, आंखें तुम्हारी बंद हो, सामने खुदा का तजल्ली, खुदा की खुदाई तुम्हें देखती है। मेरे प्यारो, हुसैन पाक जब खेमे से निकलने लगे, बीबी ज़ैनब ने, आपकी बहन ने, इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ लिया, कहा, भाई क्या अब आप वापस नहीं आने वाले? इमाम हुसैन फरमाते, नहीं बहन, ऐसा मत रो, तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, रब मुझे इस्तिकामत, परेशान मत हो। बहन तड़प के बोलती है, भाई मैं हर वक्त की नमाज के बाद आपका हाथ चूमा करती थी, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं किसका हाथ चूमूंगी? मैं जब नमाज से फारिग होती थी हुसैन आपके चेहरे को देखती थी, आप नहीं आओगे तो मैं किसको देखूंगी? प्यारो, सोचो क्या मंजर रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा करबला का, कि नवासे रसूल पर इस तरह भेड़ियों ने हमले किए। बहरहाल प्यारो, इमाम हुसैन अपने इरादे में पक्के थे। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते ही घोड़े को लगाम देते हैं, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं। हुसैन पाक चकमे में पड़ जाते हैं, घोड़ा क्यों तू आगे नहीं बढ़ता? घोड़े ने, रब की अता से अल्लाह ने जुबान दी, कहा, है मौला हुसैन, पीछे पलट के देखो, बीबी सकीना मुझे जान। इमाम हुसैन पीछे पलट के देखते हैं, आपकी छोटी बेटी बीबी सुकैना घोड़े को पैर को पकड़े रहती है, घोड़े मेरे बाप को मत ले। मेरे प्यारो, इमाम हुसैन ने सैयदा ज़ैनब को बुला करके अपनी बच्ची को उनके गोद में दिया और मैदान में चले गए। जाने के बाद आपने सुना क्या क्या हुआ।
प्यारो, मरना जरूर था, मरना बरहक है, लेकिन करबला में जो लोग कहते हैं हुसैन की करामत क्या है, करामत सुन लो, करामत हुसैन क्या है। दोस्तों, जब तक घोड़े पर इमाम हुसैन सवार था, कोई यजीद हमला नहीं कर पाया। वक्त असर हो गया, अजान हो रही है, इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, लेकिन कोई यजीद हमला नहीं कर पाया। इमाम हुसैन वजू कर रहे हैं, कोई यजीद हमला नहीं कर पाया। इमाम हुसैन इकामत में खड़े हो गए, कोई हमला नहीं कर पाया। कयाम पजीर है, हमला नहीं हुआ। रुकू में गए, हमला बोलो भाई नहीं हुआ। प्यारो, इतने मौके मिले यजीद को, यजीद हमला नहीं कर पाया। यजीद हमला नहीं कर पाया। करबला में इमाम हुसैन की करामत देखो। इमाम हुसैन बताना चाहते हैं, ए यजीद मरना तो है, लेकिन सुन ले, हुसैन तेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से मरे। अगर यजीद की मर्जी होती, हुसैन कभी भी शहीद हो सकते थे। अरे रकात बांधी तो इमाम हुसैन की नमाज ऐसी नहीं होती थी कि मच्छर काट रहा है तो पता चल जाए, पसीना बह रहा पता चल। वो तो अल्लाह अकबर कहते थे, खुदा के कुर्ब में पहुंच जाते थे। अरे उनके वालिद मौला अली को देखो, तीर लग गई, कहा सुनो ऐसे मत निकालना, जब मैं सजदे में चला जाऊं तीर निकाल लेना। कहा अली ऐसा क्यों? कहा जब मैं सजदे में जाता हूं खुदा की तजल्लियात को देखता। दोस्तों, इनकी नमाज वो नमाज थी कि एक सजदा फातिमतुज़ ज़हरा की रात को मुकम्मल ना कर। कहती मौला कोई एक ऐसी रात तो बना दे जिसमें तेरी फातिमा जी भर के सजदा। ये उनके बेटे थे। दोस्तों, किसी मौके पर इमाम हुसैन को यजीद मान ना पाए, मार नहीं पाए, लेकिन मैं पूछता हूं, ए हुसैन पाक, आप कयाम में थे, शहीद हो जाते तो भी नमाज का सवाब मिल जाता। रुकू में थे, हुसैन कहेंगे नहीं नहीं जामी मियां, ऐसे नहीं मरना है, मरना अपनी मर्जी से है, मरना अपनी मर्जी से। हुसैन सोच रहे हैं, जब मैं छोटा सा था माँ को सजदे में देखता था, बाप शहीद हुए तो सजदे में, नाना को देखता था सजदे में, भाई को देखता था सजदे में। ए मौला तू करबला में उसी सजदे का मजा मुझे भी दिखा दे। सजदे में गए, यजीद ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन का धर जिस्म से, सर जिस्म से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, जुदा हो गया। लेकिन प्यारो, उलमा मौजूद है, आका करीम ने फरमाया जो जिस हालत में दुनिया में मरता है उसी हालत में मैदान महशर में उठाया जाएगा। तो हुसैन पाक ने करबला में ऐसा सजदा किया कि हश्र तक आपका सजदा और वो सजदे में हुसैन कहते नजर आएंगे, मौला ये हुसैनी थे, इस इलाके वाले हुसैनी थे, इन्होंने मेरा प्रोग्राम किया, मेरे लिए मजलिसें सजाई, महफिलें की। उस वक्त तक अब मैं सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक हर हर हुसैनी जन्नत में ना जाए। प्यारो, ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिक्र शोदाए करबला, सदाए इमाम हुसैन क्या है जिस नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है? सदाए इमाम हुसैन ये है। ए मुसलमानों, मैं तुम्हारी बका के लिए करबला में गया। क्यों गया? क्योंकि शराबी दीन का मालिक ना बन जाए, जुआरी दीन का मालिक ना बन जाए, जानी दीन का मालिक ना बन जाए। एक शराब जिना जुए से बचाने के लिए मैंने अपने घर और परिवार को खत्म कर दिया। ए हुसैनी गुलामों, अगर तुम
ऐसी बुराई में मुलव्विस हो, मौजूद हो, हुसैनी नहीं हो सकते। हुसैनी बनने के लिए इन बुराइयों को छोड़ो। नौजवानों, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तरह तरह की पॉलिसियां बनाई जा रही है हमें तबाह करने की, बर्बाद करने की। और हम कहते हैं, अल्लाह फिर से तू किसी कासिम को भेज दे, फिर से कभी हुसैन को भेज दे, फिर से तू किसी फारूक आजम को भेज दे। प्यारो, ये बोलने से पहले सोच लो, अगर फिर से इमाम हुसैन आ जाए तो सबसे पहले हमारा सर काटेंगे, क्योंकि उनकी जंग शराब, उनकी जंग बेहयाई के खिलाफ थी, उनकी जंग बुराई के खिलाफ थी, उनकी जंग नमाज ना पढ़ने वालों के खिलाफ थी, उनकी जंग कुरान ना पढ़ने वालों के खिलाफ थी। तो प्यारो, क्या सिर्फ जिक्र हुसैन सुनते रहोगे कि हुसैन का जिक्र सुन के अमल करने वाले? ऐ नौजवानों, अगर कामयाबी चाहते हो, हिफाजत चाहते हो, सेफ्टी चाहते हो, तो प्यारो आज भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। बर्मा की कंडीशन आपने देखी, म्यांमार की कंडीशन आपने देखी, बंगाल के वाकयात को आपने देखा, गुजरात के किस्से को आपने सुना, फिलिस्तीन के हमलों को आपने देखा, इराक पर हमला आपने देखा, सीरिया की तबाही आपने देखा। अब प्यारो, अब क्या देखना चाहते हैं? 2016 का जलजला आपने देखा, अब क्या देखना चाहते हैं? क्या ये अजाब कम नहीं है? ये अल्लाह तआला अपने बंदों को अल्टीमेटम देता है, ऐ मेरे बंदो, तुम लाख इमारतें बना लो, लेकिन जो इमारत अजान नमाज की मोहब्बत से खाली रहती है, मैं जब कह दूं धरती को धरती हिला के तेरी इमारत को गिरा दे। ऐ नौजवानों, अगर तुम अपनी जवानी पर फख्र करते हो, मैं जब चाहूं, जिसे भी चाहूं, जिसे भी चाहूं कत्ल करवा दूं, तुम कातिल हो जाओ, खत्म हो जाओगे, निस्तनाबूद हो जाओगे। तो प्यारो, ऐसे अजाब आने से पहले सुधर जाओ, संभल जाओ मुसलमानों, एक हो जाओ, एकता पैदा करो। नबी पाक के दीन पर हमले हो रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, अब नहीं संभलेंगे तो कब हम संभलेंगे? मैं देखता हूं कितने परेशान मुसलमान हैं, कितने परेशान हैं। जो लोग न्यूज वगैरह सुनते होंगे, देखते होंगे, आज हम दाढ़ी से चिढ़ते हैं। अरे प्यारो, इसी दाढ़ी की हिफाजत के लिए हुसैन करबला में गए। आज हम फटी फटी जीन्स पहन के घूमने में फख्र महसूस करते हैं कि सलमान खान ने पहना था। अरे बेवकूफो, कब्र में सलमान खान बचाने नहीं आने वाला है, कब्र में मौला हुसैन बचाने आने वाला है। तो अपनी जिंदगी को ऐसी जिंदगी बना लो कि दोस्तों, इस्लाम हथियार के जरिए नहीं बचा है। अगर हथियार के जरिए इस्लाम फैला और बचा होता तो मेरे ख्वाजा कौन सा हथियार लाए थे? मेरे ख्वाजा नमाज का हथियार लाए थे, इबादत का तोहफा लाए थे, पैगामे मोहब्बत लाए थे। सिर्फ नमाज पढ़ते हुए 90 लाखों ने देखा। ये ख्वाजा की चमक तो ऐसी चमक है कि बरेली की जुबान में कहूं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 90 लाख काफिरों ने कहा, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। प्यारो, ऐसे मुसलमान बन जाओ, हर मोड़ पर कामयाब कामरान रहो। दोस्तों, इबादत मस्जिद को अपनी सजाओ, नमाज पढ़ो। आशूरे का दिन आएगा, इसका रोजा रखो। आप लोग कम से कम 2 दिन के रोजे रखो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रखो। आशूरे की नमाज पढ़ो, आशूरे के दिन दुआ मांगो मस्जिद में जमा हो करके, क्योंकि आशूरे का दिन इस्लामी तारीख का सबसे अजीम दिन है, सबसे बड़ा दिन है। प्यारो, इसी दिन कयामत भी आने वाली है। इस दिन का एहतमाम करके अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा के
दुआ मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। वो चोर था, जिंदगी भर चोरी करता रहा, चोरी करता रहा, लेकिन वो चोर किस्मत का धनी उस वक्त बन गया जब वो चोर अब्दुल कादिर जिलानी के घर में घुसा तो रब ने उसके गुनाहे कबीरा को नहीं देखा, ये देखा आज ये चोर गौसे आजम पीरे पीरा के घर में घुसा हुआ। आज ऐसे घर में घुसा है, ऐसे घर में घुसा है कि जिस घर में घुसने के बाद अगर गरीब हो तो अमीर बन जाए, फकीर हो तो सेठ बन जाए। अरे जिसकी नजर पड़ जाए चोर था तो वली कामिल बना दिया। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दोस्तों, अपनी जिंदगी का आशूरा ऐसा बना लो कि मौला करीम हम सबको आशूरे की बरकत से माला माल फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की गलती खता हुई हो, मौला तो अपने फजल से, अपने करम से, अपने महबूब की रहमत से माफ फरमा। या अल्लाह तआला इस इलाके के तमाम मुसलमानों की इज्जत, आबरू, मकान, मालो सामान की हिफाजत अता फरमा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हुसैन का हमने जिक्र किया है, ये ऐसे सादिक थे कि जिन पर सदाकत नाज करती है। अल्लाह तबारक तआला दामने इमाम हुसैन से हम तमाम को रोज़े महशर जन्नत तक सलामत रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।